गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक तत्व क्या हैं? देखिए, डी ब्लॉक तत्व जिन तत्वों के बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में भरते हैं, डी ब्लॉक तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। यानी कि डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में इस ब्लॉक में वे तत्व शामिल होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से एक पूर्व ऊर्जा स्तर के डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। डी उपकोष के अंतिम 5 कक्षकों में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इसके टोटल कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। इसमें टोटली 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में जो है ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NS टू क्या होता है? NS टू N-1, क्योंकि पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो N-1 D1 to 10 होता है। अगर हम इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका कैसे होता है? ये तो असामान्य रहा ना, ये तो असामान्य की स्थिति। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका ये हो सकता है क्या? N-1, यानी कि पिछला एक कोश इसका, और फिर डी उपकोष, है ना? डी उपकोष के 1 से लेकर के 10 तक, उसके बाद NS 1 से लेकर के 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बाज दफा आपने कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से भी, इसका सामान्य फार्मूला ये भी होता है NS 1 से लेकर के 2 तक इस कक्षक में, यस कक्षक में भरे जाते हैं। तो N-1 D1 to 10, D1 से लेकर 10 तक। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है ना? यानी कि जिनके अंतिम कक्ष में N-1 पूर्ण रूप से भरा नहीं होता तथा NP कक्ष पूर्ण रिक्त रहता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि N-1 D1 to 10 NS2, ये बात हम कह सकते हैं ना। N-1 D1 to 10 NS1 to 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चूंकि ये संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि ये जो है क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका?
संक्रमण तत्व का, संक्रमण तत्व का। इसी तरह से सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी के साथ कर लेंगे, किसी का भी हो, है ना। देखिए इसे जो है अगर हम बात करें, है ना, तो इसको विभाजित करने के दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को जो है कई भागों में जो है, कई पार्टों में इसको तोड़ा गया है। जो ग्रुप 13 टू, है ना, ग्रुप 13, माफ करिएगा, पी ब्लॉक का के लिए 13 होता है ना। ग्रुप थर्ड बी से ये शुरू होते हैं, है ना, और ग्रुप थर्ड बी से ये शुरू होकर के फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी और सेवेंथ बी तक जाते हैं। उसके बाद ग्रुप 8 में 3 समूह, 3 ग्रुप आते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप 9th और ग्रुप 10th फिर आता है इसका, ठीक है। ये कहां से शुरू होते हैं? ग्रुप थर्ड बी से शुरू होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना अगर देखें तो कुछ हमें इस प्रकार से इसकी संरचना मिलती है। ठीक है, यह आवर्त सारणी में ये चौथे वर्ग से, चौथे आवर्त से, चौथे पीरियड से शुरू होते हैं, ठीक है। जो आवर्त होता है, आवर्त ये नीचे की तरफ होता है और इधर जो है वर्ग होता है, ठीक है। इसमें एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का हो गया, ठीक है। 10, ठीक है। टोटल इसमें 10 एलिमेंट होते हैं और ये ग्रुप थर्ड बी से शुरू होता है। कहां से? थर्ड बी। उसके बाद आपका आता है फोर्थ बी, क्या आता है? फोर्थ बी। उसके बाद फिफ्थ बी, उसके बाद सिक्स बी, उसके बाद सेवेंथ बी, एट्थ बी, एट्थ बी नहीं है, सिर्फ 8 होता है। उसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी होता है, ठीक है। टोटल इसमें 8 होते हैं। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर, थर्ड बी, फिर उसके बाद फोर्थ बी, फोर्थ बी, ठीक है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी,
और उसके बाद जो 3 ग्रुप होते हैं, यानी कि कौन कौन से ग्रुप, ये तो आपका हो गया ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, जो 8वां, 9वां और 10वां ग्रुप होता है। कौन कौन सा? 8वां, 9वां और 10वां ग्रुप होता है। इसे ग्रुप 8 कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ग्रुप 8 कहा जाता है। इस ग्रुप को हम ग्रुप 8 कहते हैं। उसके बाद फिर जो है आपका फर्स्ट बी और सेकेंड बी होता है। ये चीजें होती है ना। और इसमें आवर्त 4, 5, 6 और 7। ठीक है। जैसे अगर हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर करना हो, तो जैसे मान लीजिए कि हमें किसका, फेरस लोहे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है ना। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा Fe26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3p के बाद 4s आना चाहिए, 4s2 और 3d 6, यही होना चाहिए। लेकिन यहां पर है ना, जो अंतिम सेल है, जो अंतिम ऑर्बिटल है, वो 3d, यहां पर तीसरा कक्ष, तीसरा ही कक्ष है ना। अभी देखो 3p के बाद 3d ही तो आना चाहिए ना, यही ना। जो कक्ष भरने का जो नियम है, यानी कि 3 के बाद ही तो 4 आना चाहिए। यहां 4 कैसे पहले आ जाएगा? नहीं ना आ सकता है। तो इसको क्या करते हैं इधर, लेकिन चूंकि ये भी भरा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d 6 यहां पर, और उसके बाद 4s 2, है ना। इसीलिए ये जो है, देखो इसका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1 कक्षक इधर का माइनस d 1 to 10 ns माइनस ns to 2 1 to 2। ठीक है। तो ये रहा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने बात कर ली। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो है हमेशा जो है डी ब्लॉक तत्व के बाह्य कोश में के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तब भरते हैं जब डी ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कोश में ns1 और 2 या ns0 और उससे पीछे ले वाले कोश में n-1 या s2 d1 to 10 होता है। ठीक है। और आवर्त 4 के डी ब्लॉक तत्व के आवर्त 4 का जो ये डी ब्लॉक तत्व है, इसको संक्रमण तत्व की प्रथम श्रेणी 3d में रखा गया है।
इसमें एक आध अपवाद भी है ना, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है ना। यहाँ पर फर्स्ट बी का एलिमेंट ये कॉपर और क्रोमियम, यहाँ पर 24 का क्रोमियम Cr, ये दोनों क्या है इस सीरीज में, क्या है, अपवाद है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही हम करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ नहीं है, देखिए 24 इसके बाह्यतम सेल में होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, 24 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये अंतिम सेल जो यस है और ये है आपका डी, है ना, 1 2 3 4 5, ये आपका यस है और ये आपका डी कक्षक है। तो इस यस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो ये जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद इसमें 1 2 3 4, ये वाला कक्षक होता है खाली बच्चों, है ना। जब ये वाला कक्षक खाली होता है तो इसकी अत्यधिक ऊर्जा के कारण, एनर्जी के कारण, ये वाला यस ब्लॉक का जो है, यस ब्लॉक का जो है, यस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो आ जाता है कहाँ, डी ब्लॉक में, ठीक है ना। और इसी तरह से फिर उसके बाद जो है आपका कॉपर का भी है, कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3d5 4s1, है ना। आपका ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, या जो है 3d10 के बाद ही तो 4s कक्षक भरा जाएगा, 4s1, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर हम इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, है ना, देखिए जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं ये सामान्यतः सभी इसमें धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं सारे के सारे के क्या होते हैं, उच्च होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। और अधिकांश गलनांक और क्वथनांक होने की वजह से ये तत्व जो है रंगीन यौगिक बनाते हैं, जो सामान्यतः जटिल प्रकृति के होते हैं। ये जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं का मतलब क्या है, जैसे आपका हमने ये फेरस का, है ना, Fe का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, यहाँ पर 4s2, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 2 है। अगर ये जो है यस ब्लॉक का एलिमेंट अगर यस का जो है त्याग रहा है तो, है ना, लेकिन अगर जो है एस डी से भी क्या करे, अगर इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रॉन त्याग करे, एक डी का त्याग करे और यस का त्याग करे, है ना। जैसे अगर यस का त्याग कर रहा है तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है यानी कि Fe2+ अगर बना रहा है तो Fe2+ बनाने के लिए क्या होगा, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s 3p6 3d6। यहां पर Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। लेकिन अगर यहीं पर 3d5 हो जाए, है ना, तो Fe2 प्लस के बजाय Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक तत्वों की बड़ी संख्या, जैसे फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है। ये जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं, है ना। यानी कि उत्प्रेरक का मतलब कि अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। वे पदार्थ जो अपक्रिया की दर को क्या कर दे? घटा दे या बढ़ा दे, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसमें जो है अन्य धातुओं के साथ ये मिल करके क्या करते हैं? मिश्रण बनाते हैं। जब अन्य धातुओं के साथ